भूमि आपने 1 रुपया एकड़ में उसको दे दी। क्या 1 रुपया एकड़ की वैल्यू है पूरे दुनिया के अंदर कहीं? हम रोजगार पैदा कर रहे हैं। अरे आप किसान का रोजगार तो छीन रहे हैं। बिहार में अभी भूमि अधिग्रहण की गई है सरकार के द्वारा, और जो अडानी ग्रुप है उसको 1 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से वो दी गई है जी। देखिए ये आज का मामला नहीं है मेरे भाई। 2002 में भूकंप आया था गुजरात में। उस समय गुजरात में भी बहुत सी जमीन मोदी ने 1 रुपया प्रति एकड़ उद्योगपतियों को दी थी। ये जो सरकार है, इस सरकार का सीधा सा जो भी सरकारी भूमि है, जहां जंगल है, सरकार के नाम जमीनें हैं, वो सारी की सारी 1 रुपया एकड़ पे, मात्र बिहार की बात नहीं, गुजरात में दी गई, महाराष्ट्र में दी गई, छत्तीसगढ़ में दी गई, और अब पूरे बिहार का जंगल तोड़ के एक ही आदमी को, अडानी को दी जा रही है। अब आप एक बात बताइए, आज से 20 साल पहले अडानी को कोई नहीं जानता था। आज एशिया का 1-2 नंबर में आता है, इतना बड़ा धनी। किसने बनाया? सारे के सारे एयरपोर्ट उसी आदमी को दे दिए गए, सारे के सारी बंदरगाह उसी आदमी को दे दी गई, सारी की सारी खदान उसी आदमी को देने लग रहे हैं। 2 ही तो आदमी इस देश के अंदर सारा का सारा खजाना के ऊपर कब्जा करवा दिया। 2 आदमी लूट रहे हैं, 2 लुटवा रहे हैं। 4 ही आदमी इस देश के अंदर हैं। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, अडानी अंबानी। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री लुटवा रहे हैं और अडानी अंबानी लूट रहे। इन दोनों, इनकी मिली भक्ति से पूरे पर अब बिहार के अंदर हजारों एकड़ भूमि है वो, और उसने 1 रुपया एकड़ दे दिया। 1 रुपया एकड़ पे भूमि दे के, और वहां अगर कोई सवाल करेगा तो कहा जाएगा कि हम रोजगार पैदा कर रहे हैं। अरे आप किसान का रोजगार तो छीन रहे हैं। जिस पे खेती करे किसान, जिसमें खाद में दाने हो जाए, वह उपजाऊ भूमि आपने 1 रुपया एकड़ में उसको दे दी। क्या 1 रुपया एकड़ की वैल्यू है पूरे दुनिया के अंदर कहीं? मगर नहीं, उनको दे दी। अब उनको उसे 1 रुपया एकड़ की भूमि दे दी, उसके बाद उसी जमीन का वो कब्जा ले लेगा, उसी जमीन पे अडानी लोन ले लेगा, उस लोन पे इंडस्ट्री खड़ी कर दिया, उसकी जेब पे क्या लग गया, और सारा का सारा फिर शेयर मार्केट में उसके शेयर बेच देगा, और शेयर बेचने के बाद अगर घाटा हो गया सरकार पर माफ करवा लेगा। उसका क्या लग गया भाई? बिना मतलब सारी देश की प्रॉपर्टी चंद पूंजीपतियों को देकर के गरीब किसान और मजदूर को मारने की पे तुली हुई है सरकार। 11 साल से किसान और मजदूर इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, मगर ऐन मौके पर आकर जातिवाद और जाति का धर्म का नारा लाके वोट ले जाए और पूरे देश को बर्बाद करने पे तुले हुए। जिला जींद में भी IMT बननी है जी, वहाँ भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जबरदस्ती किसानों की जमीन छीन लेगी सरकार। देखिए मैं एक बात बताऊं, जिला जींद के जितने गामा की मैं दौरा करके आया था, अलेवा, नगूरा, हसनपुर, ये इतनी उपजाऊ जमीन 3-3 फसलें देती है। 90 मन धान होता है, 90 मन धान, और 70 मन गेहूं हुआ है। इतनी उपजाऊ जमीन को आप इंडस्ट्री के लिए दे दोगे, और फिर आने वाली पीढ़ी खावेगी के? हरियाणा प्रदेश के अंदर कितनी भूमि है जिसके नीचा पानी मीठा है कि हम बैठे अड़े बरानी जमीन है, यहाँ उस साइड है। कितनी सी भूमि है जो उपजाऊ है? अरे इस हरियाणा प्रदेश में बंजर भूमि भी पड़ी, वह दे दो। जिनका नीचा पानी खारा है वह दे दो। कहते रोड कनेक्टिविटी की वजह से दी जा रही। अरे रोड निकालना सरकार का काम है, हमारा थोड़ा ही है, जनता का थोड़ा ही। इतनी बेशकीमती भूमि अगर आप भूमि अधिग्रहण करके IMT काटोगे जी, आप कहोगे रोजगार उत्पन्न करेगी, और जितने किसाना की भूमि गई उनको रोजगार कौन देगा? और इसी भूमि के सारे जिनके जमीन नहीं, वो 2-2 पशु पाले, इसी भूमि में तक हरा लिया, उनका भी रोजगार होगा। कितने रोजगार दोगे आप? 20 गामा न उजाड़ क्या 2000 आदमी बड़का रोजगार मिलेगा। 20 गामा में कितने लोग हैं? आप रोजगार हम तब मानते हैं कि बे उपजाऊ भूमि नहीं है, ये मारू है, थोड़ा इसमें अनाज हुआ है, और या बंजर है, उस जगह इंडस्ट्री लगाओ, रोड रोजगार पैदा करो। हरियाणा में बहुत सी भूमि ऐसी। आपको सिर्फ यह जो सबसे
हरियाणा प्रदेश के बिल्कुल सेंटर में सबसे उपजाऊ भूमि है, उसमें आप IMT में देने लग रहे हो। इसलिए मेरी प्रार्थना किसानों से कि इन्होंने भूमि नहीं देनी चाहिए, और अगर किसान नहीं देगा, देवा अपनी खुद की जमीन कोई देगा, वो तो हमारे पर डटदा नहीं। और अगर किसान नाराज है, जबरदस्ती हमें सरकार ने करण देवा को नहीं, ये गारंटी देवा। सरकार भी समझ ले और भाईचारा भी समझ ले। भाईचारा पर अगर धक्का करेंगे तो हमें तैयार, हाँ साथी डालने सरकार ने धक्का जमीन दिया को नहीं। ठीक है।